नमस्कार, आदाब। मैं हूं गुलजार अहमद। इस वक्त हम मौजूद है जनपद मैनपुरी में। आपको बता दें कि यहाँ पर मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी लोकसभा सीट खाली हो गई है, जहां उपचुनाव होने जा रहा है। यहाँ पर जो है, भारतीय जनता पार्टी ने रघुराज शाक्य को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने डिम्पल यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है। आपको ये भी बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के पास ये सुनहरा मौका है। इस सीट पर वो हर तरीके से कब्जा करना चाहती है, हथियाना चाहती है कि अगर इस उपचुनाव में उन्होंने लोकसभा मैनपुरी पर अपना कब्जा कर लिया, तो आने वाले 2024 के चुनाव में उनकी राह आसान हो जाएगी। वहीं समाजवादी पार्टी इस सीट को, उनकी जो विरासत की सीट है, जो समाजवादी पार्टी का ये गढ़ कहा जाता है, उसको बचाने के भरकर प्रयास में लगी हुई है। तो इसी कड़ी में तमाम लोकल के नेता और बाहर से भी तमाम लोग यहाँ चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। डिम्पल यादव जी के चुनाव प्रचार में लगे हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ अलीगढ़ के विधायक हाजी जमीरुल्लाह खान भी मौजूद हैं। तो आइए सीधे उन्हीं से बात करते हैं कि डिम्पल यादव के चुनाव को लेकर क्या कहेंगे। मैं तो यही कहूंगा कि इस वक्त कोई टक्कर नहीं है। 100% हम लोग जीतेंगे और भाजपा की जमानत जब्त करा के ये जितने लोग आ रहे हैं सबको वापस करेंगे। जनता ने मन बना लिया है कि नेताजी के नाम पे ये इलेक्शन हो रहा है। डिम्पल भाभी जीतेंगी और कोई माइकल लाल उनको हराने वाला है नहीं इस वक्त। क्या लगता है, जो इस बार का जो चुनाव है, जो लोकसभा का चुनाव, नेताजी की गैर मौजूदगी में ये पहला चुनाव होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची तैयार की है, जो कि मैनपुरी में चुनाव प्रचार करेंगे रघुराज शाक्य के लिए। तो ऐसे में कैसे आप चुनाव को देखते हैं? ये तो 40 है, 140 की भी सूची बना ले तो कुछ नहीं होगा। जनता जब अपना मन बना लेती है तो किसी की नहीं सुनती। जनता ने मन बना लिया है कि वो अपने नेता को खराज अकीदत पेश करेगी और वोट देकर ये साबित करेगी कि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी एक योजना है। आपको याद है, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। जनता का रिश्ता मैनपुरी का नेताजी का साथ ऐसा ही है कि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद क्या लगता है, मैनपुरी में ये लोकसभा का जो चुनाव होने जा रहा है, आपको पता होना चाहिए कि भोगांव विधानसभा, इस विधानसभा से तेज प्रताप यादव जो है, जब चुनाव जीते थे मैनपुरी लोकसभा से, लगभग 3 लाख के प्लस में जीते थे और भोगांव विधानसभा हार के गए थे। उसके बाद नेताजी का चुनाव आया था, नेताजी भी चुनाव लड़े थे, मात्र 94,000 पे सिमट के रह गए थे और उसके बाद वो भी भोगांव विधानसभा से हार के गए थे। बीजेपी के पास ये हैट्रिक चांस है। क्या बीजेपी हैट्रिक लगाएगी या समाजवादी पार्टी इसको रोकने में कामयाब हो पाएगी? मैंने कहा ना, इस मर्तबा किसी की नहीं चलेगी, चाहे भोगा हो चाहे मैनपुरी हो। सब जगह से समाजवादी पार्टी जीतेगी क्योंकि यहाँ पर गरीब आदमी ने, किसान ने, हर आदमी ने ये सोच रखा है कि हम अपने नेता को वोट देंगे। जो नेताजी से यहाँ पर मोहब्बत करते थे उनको वोट देंगे। भलाई पहले ना दिया हो भोगांव के लोगों ने, लेकिन मुझे पूरा यकीन है इस मर्तबा भोगांव के लोग पूरा वोट समाजवादी पार्टी को देने जा रहे हैं। नेताजी की श्रद्धांजलि के नाम पर लगातार यहाँ वोट मांगा जा रहा है। तो क्या लगता है कि मैं मैनपुरी लोकसभा की जनता श्रद्धांजलि के रूप में नेताजी को फिर से नेताजी के परिवार में उनकी बहू को चुनेगी? मैंने कहा ना आपसे, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी रिश्ता है यहाँ के लोगों का। ये वो लोग अपने ऊपर इल्जाम नहीं लेंगे कि तुम ना रहे तो हम तुम्हारा साथ ना देंगे। तुम कहीं भी रहो, हम तुम्हारा साथ देंगे। विपक्ष लगातार आरोप ये लगाता रहा है और आज भी उसका ये आरोप है कि शिवपाल चाचा, जो काफी चर्चाओं में रहते हैं, विधानसभा चुनाव में साथ में आए थे, चुनाव साथ लड़े थे, उसके बाद फिर चाचा से दूरियां बन गई, फिर लोकसभा उपचुनाव आ गया, चाचा से फिर साथ हो गया, फिर मिल लिए। क्या चुनाव के बाद ये दूरियां फिर हो जाएंगी या चुनाव में चाचा जी साथ में रहेंगे? नहीं, अब दूरियां नहीं होंगी, मुझे लगता है इंशाल्लाह दूरियां नहीं होंगी। और आप ऐसे मौके पर अच्छी अच्छी बात करें। मेरी मेरी राय तो यही है कि क्यों ऐसा सोचते हैं आप? पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव क्यों सोचते हैं आप? विधानसभा के चुनाव में ऐसा हुआ था, चाचा साथ में आए थे, तो ये लगा था कि अब चाचा भतीजे दोनों एक हो गए। लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद, उसके बाद चाचा को मीटिंग में भी नहीं बुलाया गया था, चाचा से फिर दूरी बना ली गई थी। क्या वजह रही? कल की बात छोड़ो, कल की बात पुरानी। नए दौर में लिखेंगे हम अपनी कहानी। तो ये वाली बात है। अब इंशाल्लाह सब लोग एक हैं, एक रहेंगे। अच्छा, एक सवाल और है कि भारतीय जनता पार्टी ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। डिम्पल यादव का जब नामांकन हो गया था, तब तक
भारतीय जनता पार्टी ने कोई प्रत्याशी नामोपित नहीं किया था। डिंपल यादव का भी नाम उसमें अपर्णा यादव का भी नाम उसमें चल रहा था। भाजपा प्रत्याशी बनाई जा सकती हैं, लेकिन उसके बाद 40 स्टार प्रचारकों की सूची में कहीं पर भी अपर्णा यादव का नाम तक नहीं दिया गया। इसको लेकर क्या कहें? नहीं, ये बीजेपी का सवाल है, इससे हम क्या कर सकते हैं? ये तो आप उनसे पूछिएगा, हम लोग 100% जीत रहे हैं। मैं इतना कहूंगा, ये 40 नहीं, 140 की लिस्ट बना लें, इंशाल्लाह सबके सब मुंह की खा के जाएंगे। और डंबल भाभी कम से कम 2-2.5 लाख से जीतेंगे। मैनपुरी लोकसभा में सबसे ज्यादा यादव है, लगभग 4 लाख प्लस में है। उसके बाद जो है शाक्य मतदाता की गिनती आती है, 3 लाख प्लस से ऊपर है। शाक्य को ही देखा जा रहा है, लेकिन एक चीज कहीं ना कहीं छूट रही है। जो एससी, जो मायावती का जो वोटर है, उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वो कितनी अपनी अहम भूमिका निभाएगा इस चुनाव में? देखिए, हम लोग सब जगह वोट मांगने जाएंगे, एससी हो, शेड्यूल कास्ट हो, हाई कास्ट हो। हमारा काम है कि हम अपनी समाजवादी पार्टी का मैसेज सब जगह लेकर जाएं, और हम लोग सब जगह लेके जाएंगे। और सब लोग हम लोगों को पूरा यकीन के साथ ये भरोसा भरोसा दिला रहे हैं कि हम सारा का सारा वोट समाजवादी पार्टी को करने जा रहे हैं। नेताजी 94,000 से जीते थे। क्या लगता है डिंपल यादव को आप कितने से जिताएंगे? 2,94,000 से। तो ये थे हमारे साथ अलीगढ़ के विधायक हाजी जमीरुल्लाह खां साहब, जिन्होंने बताया कि लगातार डिंपल यादव के लिए यहाँ चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और उनको 2,94,000 से जिताने की बात भी की है। ये तो आने वाला समय बताएगा कि ऊंट इस चुनाव का किस करवट बैठेगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। ये तो भविष्य के गर्त में है। हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। कैमरामैन उवैस के साथ गुलजार अहमद, जीटीवी भारत।